पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 97 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तिमोर सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? कुल सदस्यों का 5/6 भाग। ये विषय और अनुच्छेद मिलान करना है। धन विधेयक अनुच्छेद 1। धन विधेयक अनुच्छेद 1। धन विधेयक 1 नंबर अनुच्छेद 110। वार्षिक वित्तीय विवरण 2 नंबर अनुच्छेद 112। विनियोग विधेयक 3 नंबर अनुच्छेद 114। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 4 नंबर अनुच्छेद 108। नेक्स्ट 2 हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, बाकी क्षमा प्रदान करना, आपातकाल की घोषणा करना, अध्यादेश जारी करना। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी। बाकी विजया लक्ष्मी पंडित, नंदिता सतपथी, सरोजिनी नायडू। पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? समवर्ती सूची। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919।
द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सर विलियम हंटर। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1931 ईस्वी में। उसके बाद भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। तेईस मार्च 1931। बटलर आयोग का गठन 1927। पूना पैक्ट ये 24 सितंबर 1932। एक बार फिर से देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। बटलर आयोग का गठन 1927। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मंत्री के पद आनुवांशिक थे, बाकी सभी सही है। यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? मधुकर शाह और जवाहर सिंह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अज्ञात नाविक समूह। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होसेल।
निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? निकोलो ही कोल्डी, निकोलो ही कोल्ही। नेक्स्ट, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मलिकंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? हजारीबाग सेंट्रल जेल। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? चुंबकीय तरंग का। केंचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? भारी वर्षा के कारण। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? हीलियम, बाकी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? नारंगी। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? संतृप्त वसा जल अम्ल। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? कार्ल एवं बेंडा। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? आमाशय। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी, मीथेन। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शुक्र। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब। बाकी कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाले डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, क्लोरीन। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इन्फ्लुएंजा।
यस, स्मरणीय तथ्य। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गेबोन। इसको हम लोग देखते हैं सीरियल से। फिर से देखते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गेबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। नेक्स्ट, कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। नेक्स्ट, मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। उष्णकटिबंधीय घास मैदान सवाना, अफ्रीका, कंपोज, ब्राज़ील, लानोस, वेनेजुएला। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पेरी, यूएसए और कनाडा, पंपास, अर्जेंटीना, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला, पेरी यूएसए एवं कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।